बेमतलब से इस दुनिया में वो ही हमारी शान है। किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंतिम यात्रा। परेशान मन और कांपते हाथों से हीरा लाल जी ने अपने बेटे अनुराग को फोन किया। बेटा, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब है। दिनों दिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। बेटा, बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है, तुम्हें देखना चाहती है, अपने बहू अपने नाती पोतों को देखना चाहती है। बेटा, हो सके तो समय निकाल के अपनी माँ से मिल लो। हीरा लाल जी की बातें अभी पूरी ही नहीं हुई थी, तब तक अनुराग बोल पड़ा। पिताजी, आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना व्यस्त हूँ। मेरे पास जरा भी फुर्सत नहीं है। आप तो जानते हैं मैं एक नया घर बनवा रहा हूँ, ऊपर से ऑफिस का काम और घर को भी देखना है। मैं एक साथ कितने सारे काम कर रहा हूँ। मैं अभी खाली नहीं हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। और तो और मुझे मीटिंग के लिए इंडिया से बाहर जाना है, तो मेरा आना नहीं हो पाएगा। बेटे का इतना जवाब सुनकर हीरा लाल जी अंदर से टूट जाते हैं। आगे वो क्या कहते जब बेटे ने ही बात को काट कर अपनी बातें कह दी हो। हीरा लाल जी कांपते हुए टांगों से अपने घर के अंदर आते हैं और कुर्सी पर बैठकर आंखों को बंद कर लेते हैं। अपने पति को देखते हुए जानकी जी ने कहा, क्यों जी, क्या हुआ? आप तो अनुराग से बात करने गए थे ना? हाँ भाग्यवान, मैं बात ही करने गया था। तुम्हारा लाडला आ रहा है, अगले 4-5 दिनों में आ जाएगा। उसने तो एक्स्ट्रा छुट्टी भी ले रखी है। यह खबर सुनकर जानकी जी बहुत खुश होती हैं। वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, न जाने कब प्राण निकल जाए। अब इसी तरीके से 4-5 दिन बीत जाते हैं। उनके बेटे का कोई अता पता नहीं, वो नहीं आता। तब उन्होंने हीरा लाल जी से पूछा, क्यों जी, 4-5 दिन हो गए, अनुराग अभी तक घर नहीं आया। अब हीरा लाल जी के पास क्या जवाब था, वो अपनी पत्नी को क्या बताएं। हीरा लाल जी निरुत्तर हो गए। तब जानकी जी अपने आप समझ गईं, उनके पति ने उनका दिल रखने के लिए झूठ बोला था। और अपने पति को कहने लगती हैं, क्यों परेशान होते हैं, बहू बेटों की जिंदगी है, उन्हें जैसे मन वैसे जीने दीजिए। मैं तो आपके साथ हूं ना, आप परेशान मत होइए। उनको जब भी मौका मिलेगा आ जाएंगे। वैसे तो जानकी जी को बहुत दुख लगा था, लेकिन क्या करती, अपने पति को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो उनको सांत्वना दे रही थी। लेकिन भाग्यवान, अनुराग का भी तो हमारे प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हम तो उसके माता पिता हैं, उसको जन्म दिए हैं। छोटी से छोटी चीजों का हमने ख्याल रखा है, जीवन भर मेहनत करके पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या बुढ़ापे में बच्चों का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का देखभाल करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके बीमार होने पर उनके साथ खड़े रहें। अब इसी प्रकार दिनों दिन जानकी जी की तबीयत खराब होती चली जाती है। उनको कैंसर हो चुका था। अब अपनी पत्नी की यह हालत देखकर हीरा लाल जी ने एक नौकर रख लिया। नौकर आ जाने से घर में थोड़ी राहत मिली। नौकर उनका ख्याल रखता, उनको बहुत सहारा देता। हीरा लाल जी तो सोचने लगे कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं तो नौकर रख सकता हूँ, एक नहीं 2-4। लेकिन इस उम्र में हमें बच्चों की जरूरत होती है और बच्चे ही हमारे साथ नहीं हैं। यह कितनी दुख की बात है। यह सब बातें सोचते हुए हीरा लाल जी ने फिर से अपने बेटे अनुराग को फोन मिलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो रही है। दिन पे दिन उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। पिताजी, आप दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में माँ को भर्ती करवा दीजिए। मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपके पास आता हूँ। अपने बेटे की इस बात को सुनकर हीरा लाल जी थोड़े शांत हुए और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चले गए। अब जानकी जी का इलाज उसी हॉस्पिटल में होने लगा। हीरा लाल जी रोज सुबह हॉस्पिटल के दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए देखते रहते, लेकिन उनका बेटा नहीं आता।
अब तो उनका रोज का काम हो गया था अपने बेटे का इंतजार। वो तो चाहते थे कि जानकी अपने अंतिम समय में अपने बेटे से मिल ले, अपने बहू को देख ले, अपने नाती पोतों के साथ समय बिता ले। अपनी पत्नी की चिंता हीरालाल जी को खाए जा रही थी। दिन रात उनके सेवा में लगे रहते, दिन रात उनके साथ, उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठे रहते, अनुराग का इंतजार करते कि मेरा बेटा आएगा और अपनी माँ का अंतिम इच्छा पूरी करेगा। लेकिन बेटा नहीं आता है। 10 दिन तक हो जाते हैं, बेटा नहीं आता है। अब तो डॉक्टर ने भी हीरालाल जी से साफ शब्दों में कह दिया था, इन्हें इलाज से ज्यादा परिवार के साथ का जरूरत है। इन्हें आप अपने साथ घर ले जाइए, अपनों का साथ मिलेगा तो कुछ समय अच्छा बिता पाएंगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर हीरालाल जी जैसे टूट से गए, बिखर गए। उन्हें तो पूरा ब्रह्मांड अपने सामने घूमते हुए दिखाई देने लगा। वो सोचने लगे, अगर जानकी नहीं रहेगी तो वो कैसे रह पाएंगे। उनका तो इस दुनिया में ही जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटे के होते हुए भी वो लोग अकेले थे, लेकिन अब जब जानकी उनका साथ छोड़कर चली जाएगी, अकेले घुट घुट कर रहने से अच्छा तो मरना ही होगा। जल्दी से हीरालाल जी अपनी पत्नी के अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए हीरालाल जी ने डॉक्टरों की देख-रेख में एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को लेकर अपने बेटे अनुराग के फ्लैट तक जाने लगे। रास्ते में जाते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखकर सोचने लगते हैं, कैसे अभागे हैं हम। हमारे 2-2 नाती पोते हो गए, लेकिन कभी उनका मुख देखने को नहीं मिला। जब से बच्चे हुए हैं हमने उन्हें कभी नहीं देखा। हमारा तो सपना ही सपना रह गया। ये बातें वो सोच ही रहे थे, तब तक उन्होंने यह नोटिस किया कि जानकी जी के शरीर में तो हलचल ही नहीं हो रही है। जानकी जी की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इतना समझने की देरी थी कि हीरालाल जी पूरी तरह से कांप जाते हैं और आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है और उनके पास चारा ही क्या था, सिर्फ रोने के सिवाय। इतने में एम्बुलेंस उनके बेटे के फ्लैट के पास आ चुकी थी। तब हीरालाल जी ने सोचा, जब जानकी ही नहीं रही तो बेटे के पास आने का क्या मतलब। अब वो बड़े दुखी मन से वापस एम्बुलेंस को अपने गांव की तरफ मोड़ देते हैं और अपने पत्नी को गांव लेकर चले आते हैं। गांव में आकर हीरालाल जी ने अपने बेटे अनुराग को फोन किया और माँ के मृत्यु की खबर सुनाई। उन्होंने कहा, बेटे, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे परिवार के साथ की जरूरत है, तब मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया। अपनी माँ के अंतिम यात्रा में आ जाओ बेटे। फोन कट जाता है। 2 दिन तक जानकी जी के पार्थिव शरीर को बर्फ पर लिटाया जाता है। 2 दिन तक बेटा नहीं आता है। अब इंतजार की हद हो चुकी थी। जानकी जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा बेटा किस काम का, ऐसी नौकरी किस काम की, ऐसा पैसा किस काम का, जो कि माँ के मरने के बाद अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। क्या इसी दिन रात के लिए माँ बाप बच्चे को पालते पोसते हैं कि उन्हें माँ बाप से ज्यादा पैसे की पड़ी है, अपने घर की पड़ी है, अपने नौकरी की पड़ी है। जिस माँ बाप ने उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम पर वो आज हैं, उसी मुकाम को लेकर वो माँ को भूल गए, पिता को भूल गए। धिक्कार है ऐसे औलादों पर। पत्नी का देहांत हो जाने पर हीरालाल जी जैसे जल बिन मछली की तरह तड़पने लगे थे। उनकी पत्नी और बेटे के अलावा था ही कौन। इतना बड़ा घर उनको काटने को दौड़ रहा था। पूरे दिन बिना खाए पिए अपनी पत्नी की तस्वीर को एकटक देखा करते। आस पड़ोस के लोग कुछ नाश्ता पानी ले जाकर दे दिया करते, लेकिन वो भी बहुत टाइम तक पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता। उसमें से थोड़ा बहुत कुछ खाकर हीरालाल जी रह जाते। अपने छत पर टहलते हुए वे आंगन में देखते हैं तो सोचते हैं, इस आंगन में जानकी की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। इसी आंगन में मेरे बेटे का बचपन बीता। अचानक ही गाड़ी के हॉर्न से उनका ध्यान भंग होता है। वो सोच की दुनिया से बाहर आते हैं। जब छत के नीचे देखते हैं तो पड़ोसी का बेटा, जो कि दिल्ली के गुड़गांव में रहा करता था,
नौकरी किया करता था, वो आया हुआ था। यह देखकर वो सोचने लगते हैं कि सबके बेटे कुछ दिनों की नौकरी करने के बाद अपने माता पिता से मिलने आते हैं, उनको देखने आते हैं, लेकिन हम ही बदनसीब हैं। वो जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए आंगन में आते हैं। तब तक उनके आंगन में पड़ोसी का बेटा आ चुका था और जानकी जी के लिए शोक प्रकट करने लगता है। उसके जाने के बाद हीरालाल जी सोचते हैं कि जरा बाहर एक बार और देख लूं, शायद मेरा बेटा भी आता होगा। बाहर निकलकर कुछ दूर तक चले जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई आता हुआ नहीं दिखता। अब तो 5 दिन तक हीरालाल जी यही काम करते हैं। 5 दिनों तक गांव के पगडंडी पर बहुत दूर तक चला जाया करते कि कहीं उनका बेटा आते हुए दिख जाए। और जब 13वीं का दिन आता है, तब उनका बेटा अपने पत्नी के साथ गांव आता है। गांव में आते ही उसने देखा पूरा गांव सन्नाटे से भरा हुआ है। जिस गांव में हमेशा चहल पहल रहती थी, वह गांव एकदम से सुनसान लग रहा था। एकदम सन्नाटा पसरा था। यहाँ तक कि अपने घर पहुँचते पहुँचते उसने देखा कि 2-4 लोग जो थे वो उसे बड़े ही अजीब नज़र से घूर घूर कर देख रहे थे। जैसे ही वह अपने घर में जाता है, पूरा घर लोगों से भरा पड़ा था। जब घर के अंदर आंगन में जाकर देखता है, तो उसके पिता का पार्थिव शरीर जमीन पर लिटाया गया था। उन पर सफेद कफन चढ़ाया जा रहा था। अब जैसे ही वो कुछ समझ पाता, गांव के ही एक बूढ़े बुजुर्ग ने अनुराग को चिट्ठी थमाते हुए कहा, बेटा, यह चिट्ठी तुम्हारे पिता ने दिया है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बेटे, सदा खुश रहना। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मिलने के लिए मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं, और वैसे भी जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम्हारी माँ, जो हर सुख दुख में मेरा सहारा थी, मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे, मेरे अपने होते हुए भी मुझसे इतने पराये कैसे हो गए, यह बात मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भी अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम न आए। अपना मकान और अपनी नौकरी तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा जरूरी लगने लगी थी। अपनी बीमार माँ का हाल चाल पूछना तो दूर की बात, तुम उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुँच पाए। तुमने कहने भर को तो दादा दादी बना दिया, लेकिन कभी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाने का मौका तक नहीं दे सके। शायद हमारे भाग्य में ही कसूर था, या फिर हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में दोष था, जो तुम आज हमारे चेहरे की गहराती हुए लकीरों को पढ़ ना पाए, हमारे दिल में उभरते हुए दुख के भाव को समझ नहीं पाए। पत्र को पढ़ते पढ़ते अनुराग बीच में रुक गया। पत्र में कुछ शब्द फीके हो चुके थे। शायद पिताजी के आंसुओं ने उसे धुंधला कर दिया था। फिर से अनुराग ने पत्र पढ़ना शुरू किया। बेटा, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो दुख हमें इस अवस्था में झेलना पड़े, ऐसे दुख भगवान किसी और माता पिता को न दिखाए। लेकिन हमारे समाज में आजकल बुजुर्गों की स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया है कि मेरे जैसे बहुत से बूढ़े माँ बाप पिता होंगे, जिन्हें तुम जैसी औलाद के कारण नरक से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसलिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने अपनी सारी जमीन और यह मकान वृद्ध आश्रम को दान कर दिया है। लेकिन मेरी यह दिल से इच्छा है कि जैसा तुमने हमारे साथ किया है, वैसा तुम्हारे साथ ना हो। अपने जीवन के अंतिम समय को मैंने बहुत कष्टों में गुजारा है। आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा हूँ। मैं तुमसे अपने शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार छीनता हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अनुराग के हाथ और आवाज कांपने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। पत्र में आगे लिखा था, वैसे भी असीम दुखों को झेलते हुए जल तुम्हें बहुत पहले ही चुका था। यह शरीर तो केवल दिखावा मात्र था। बेटा, तुम अपनी माँ की तो अंतिम इच्छा पूरी ना कर पाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन इच्छाओं को सम्मान करते हुए मेरे मृत शरीर को किसी अस्पताल को दान कर दो, ताकि यह नश्वर शरीर किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। हो सके तो मुझे माफ करना। पत्र को पढ़कर
अनुराग के चेहरे पर असीम दुख के भाव तैरने लगे। अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब इस पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आई। उसके पिता के मृत शरीर को उठाकर ले जाया जाने लगा। एक एक करके सभी रिश्तेदार और गांव वाले भी वापस चले गए। प्रिय दोस्तों, कितनी हृदय विदारक घटना, कितनी दुख की बात है कि एक बच्चा अपने पिता की, अपने माँ की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर सका, मकान और नौकरी के चक्कर में। हीरालाल जी ने जो किया उस पर आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। उन्होंने ठीक किया या नहीं, जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।